हाय, मेरा नाम जोश है और अपर रूम इंडिया ऑनलाइन चर्च सर्विस में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज पास्टर दीपा श्रीवास्तव हमें फॉरगिवनेस के बारे में सिखाने जा रही है। कई बार हमारे जीवन में ऐसा होता है कि किसी के साथ हमारी बहस हो जाती है, किसी के साथ हमारी लड़ाई हो जाती है और फिर हम उनके अगेंस्ट एक ग्रज होल्ड करने लगते हैं। ऐसा होता है कि जब हम कभी भी उनका नाम सुनते हैं या उनके साथ एक कमरे में होते हैं तो हमें अंदर से एक अनईजीनेस होती है, अंदर से कंफर्टेबल फील नहीं होता है। आज पास्टर दीपा श्रीवास्तव हमें वचन से सिखाने जा रहे हैं कि कैसे उस व्यक्ति को माफ़ करें और कैसे उसे माफ़ करना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है एक मसीही जीवन में। आज जब पास्टर अमित कामले हमें आराधना में लीड करते हैं तो मैं चाहता हूं कि आप पवित्र आत्मा को अपने अंदर कार्य करने की अनुमति दें। Open your hearts in front of the Holy Spirit and let Him minister to you. So come, let us worship. प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। धन्यवाद देता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। कठिन समय में तू मजबूत गढ़े है, अंधेरी राह में तू जियाला है। कठिन समय में तू मजबूत गढ़ है, अंधेरी राह में तू जियाला है। मेरी दुहाई तू सुनता, मेरा प्रभु कभी नहीं सोता। मेरी दुहाई तू सुनता, मेरा प्रभु कभी नहीं सोता। मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। तू कहता है नहीं छोड़ूंगा, तू कहता है नहीं ठुकराऊंगा। सच है प्रभु, तू कहता है नहीं छोड़ूंगा, तू कहता है
नहीं ठुकराऊंगा। तेरा हाथ मेरी अगुवाई करता, तेरा सामर्थ मुझे बल देता, तेरा हाथ मेरी अगुवाई करता, तेरा समर्थ ओ मुझे बल देता। मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। ओ मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता, स्तुति देता, स्तुति देता। हमेशा ऐसा हो कि मेरा प्राण तुझे हमेशा स्तुति दे। चाहे किस दौर से भी मैं गुजरूं, मेरा दिल हमेशा तुझे स्तुति दे, आराधना भक्ति दे। स्तुति देता, स्तुति देता, स्तुति देता। उद्धार है, चंगाई है, उद्धार है, चंगाई है, रिहाई है यीशु नाम। उद्धार है, चंगाई है, रिहाई है यीशु नाम। हो यीशु नाम, हो यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम गाओ रे। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। मुक्ति भी है, शक्ति भी है, भक्ति भी है यीशु नाम। हाँ प्रभु, तेरे नाम में मुक्ति है, तेरे नाम में शक्ति है, तेरा नाम ही भक्ति पूर्ण है परमेश्वर। इसलिए आज हम मिल करके तेरे नाम की भक्ति करते, तुझे ऊंचा उठाते हैं। मुक्ति भी है, शक्ति भी है, भक्ति भी है यीशु नाम। मुक्ति भी है, शक्ति भी है, भक्ति भी है यीशु नाम। हो यीशु नाम, हो यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम गाओ रे। यीशु नाम, यीशु
मीठा वो नाम, अच्छा वो नाम, सच्चा वो नाम, यीशु नाम। तेरा नाम मीठा है, तेरा नाम अच्छा है, तेरा नाम सच्चा है। मीठा वो नाम, अच्छा वो नाम, सच्चा वो नाम, यीशु नाम। मीठा वो नाम, अच्छा वो नाम, सच्चा वो नाम, यीशु नाम। हो यीशु नाम, हो यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम गाओ रे, यीशु नाम, 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 यीशु नाम रे, ओ यीशु नाम रे, ओ यीशु नाम रे, यीशु नाम रे, ओ प्यारा नाम रे, ओ अच्छा नाम रे, ओ मीठा नाम रे, यीशु नाम रे, यीशु नाम, ओ यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। तेरा नाम अच्छा है, तेरा नाम सच्चा है, तेरा नाम, तेरा नाम। प्रभु धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। इस आराधना का स्वीकार तू कर ले। थैंक यू जीसस, यीशु मसीह के नाम से, इन जीसस नेम, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। सच में परमेश्वर का नाम मीठा है, यीशु मसीह का नाम मीठा है, और उस मीठे नाम में आपके लिए और मेरे लिए चंगाई है। उस मीठे नाम में आपके लिए और मेरे लिए रिहाई है। उस मीठे नाम में आपके लिए और मेरे लिए माफ़ी है। आज परमेश्वर के वचन से एक बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत को सीखने जा रहे हैं, जो है माफ़ी, फॉरगिवनेस। देखेंगे परमेश्वर का वचन इस बारे में क्या कहता है। माफ़ी के दो पहलू हैं। एक है अपनी गलतियों के लिए परमेश्वर से माफ़ी मांगना, और दूसरा उन लोगों को माफ़ करना जिन्होंने हमारे विरोध में कुछ गलत काम किया है। ये दोनों ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना ज़रूरी अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगना है, उतना ही ज़रूरी है लोगों को जिन्होंने हमारे विरोध में कुछ गलत किया है उन्हें माफ़ करना। आज परमेश्वर के वचन से देखेंगे कि परमेश्वर का वचन इसके बारे में क्या कहता है। इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन में जाएं, इससे पहले कि हम वचन से कुछ सीखें, आइए अपने मनों को तैयार करें, पवित्र आत्मा की सहायता मांगें कि पवित्र आत्मा आपकी और मेरी सहायता करे इस वचन को सीखने में और इस वचन को अपनी ज़िंदगी में कार्यान्वित करने के लिए। आइए अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज के दिन के लिए खुदावंद। धन्यवाद करते हैं इस विषय के लिए प्रभु जी तूने आज दिया है खुदावंद। होने पाए प्रभु जी जितने भी लोग आज इस विषय को सुनते हैं खुदावंद, होने पाए तेरे वचन से प्रभु जी, तेरी सामर्थ से जुआ टूटने पाए खुदावंद, लोगों को उनके मन की चंगाई मिलने पाए खुदावंद। होने पाए प्रभु जी तेरा वचन उनसे देहदारी होके बातें करे खुदावन, और जो भी जुआ है प्रभु जी, जो भी बंधन है, जिन भी चीज़ों में वो आज तक जकड़े हुए हैं खुदावन, आज उनकी ज़िंदगी में तेरा वचन रिहाई को लेके आए, तेरा वचन उनकी ज़िंदगी में आज़ादी को लेके आए खुदावन। पवित्र आत्मा की सहायता मांगती हूँ, कहती हूँ प्रभु जी हर एक सुनने वाले के मन पे कब्जा कर। होने पाए तेरा वचन 100 गुना फल लेके आए, ये वचन हमारे साथ हमारी आखिरी सांस तक बना रहे। सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं। इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद। आइए परमेश्वर के वचन से देखते हैं परमेश्वर का वचन क्या कहता है माफ़ी के बारे में। मेरे साथ निकालिए 1 यूहन्ना उसका 1 अध्याय उसका 9वां पद। वहाँ कुछ इस प्रकार लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमें हमारे पापों को क्षमा करने
और हमें सब अधर्मों से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय उसका 9वां पद कहता है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्मों से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। प्रेज द लॉर्ड। किसी से भी माफ़ी मांगने के लिए कुछ स्टेप्स हैं जो मुझे लगता है, मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से 3 स्टेप हैं जो बहुत ज़रूरी हैं। जब हम माफ़ी मांगे तो पहला काम जो हमें करने की ज़रूरत है, हमें इस बात को मानने की ज़रूरत है कि हमसे गलती हुई है। हमें इस बात को एक्नॉलेज करने की ज़रूरत है कि मुझसे कुछ गलती हुई है। लिखा है जब हम अपने पापों को मान लें, इसका मतलब ये मेरे और परमेश्वर के बीच की बात है, इसमें कोई तीसरा नहीं आता। जब मैं परमेश्वर के सामने खड़ी हूँ, जब मैं परमेश्वर से बात कर रही हूँ, तो उस समय मुझे अपने पापों के बारे में, अपने पापों का अंगीकार करने की ज़रूरत है। आज जब ये वचन को आप सुन रहे हैं, अपने दिमाग से किसी व्यक्ति को, अगर आपके दिमाग में कोई व्यक्ति आ रहा है, किसी की छवि बन रही है, तो उसे भूल जाइए। ये वचन आपके लिए है, ये वचन मेरे लिए है, ये मेरा और मेरे परमेश्वर के बीच का कम्युनिकेशन है जो मैं कर रही हूँ। ये आपका और आपके परमेश्वर के बीच की बातचीत ठहरे। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किसी व्यक्ति ने क्या किया, वो उस व्यक्ति और परमेश्वर के बीच की बात है। पर जब मैं अपने पापों को मान लेती हूँ, जब मैं मान लेती हूँ कि मुझसे गलती हुई है और मैं उस बात को परमेश्वर के सामने अंगीकार करती हूँ, तो लिखा है परमेश्वर मुझे माफ़ करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। तो सबसे पहला स्टेप जो है वो ये है कि हम अपनी गलती को मान लें। हम ये मान लें कि हाँ परमेश्वर मुझसे गलती हुई है, हाँ परमेश्वर मैं यहाँ पे गिर गया या मैं यहाँ पे गिर गई, हाँ परमेश्वर मैंने तेरे विरोध में गलत काम किया है। और जब हम अपने पापों का अंगीकार कर लेते हैं और परमेश्वर के सामने माफ़ी मांगते हैं, तो लिखा है परमेश्वर हमें माफ़ करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। एक और पद मेरे साथ निकालिए, याकूब की पत्री उसका 5वां अध्याय उसका 16वां पद। उसमें कुछ इस प्रकार लिखा है, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। यहाँ एक बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी, लिखा है जिससे तुम चंगे हो जाओ। इसका मतलब जब आप और मैं अपने अपने पापों को परमेश्वर के सामने मान लेते हैं, जब आप और मैं अपने अपने पापों को अपने भाई बहनों के सामने जिनके विरोध में हमने पाप किया मान लेते हैं, और जब हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, तो उससे हमारे लिए चंगाई उत्पन्न होती है। आपको एक बात बताना चाहती हूँ, अपने कई लोगों को अपने आस पड़ोस में देखा होगा जो बिना बात गुस्सा रहते हैं, हर बात पे चिड़चिड़े रहते हैं, छोटी सी बात में उन्हें गुस्सा आ जाता है और वो बहुत प्रार्थना करते हैं, वर्शिप करते हैं, पर उनका वो नेचर उनको छोड़ के नहीं जा पाता। वो उन आदतों में फंस गए हैं, उससे बाहर नहीं निकल पाते और उनको समझ में नहीं आता कि हम ऐसा क्यों है, हमारा नेचर ऐसा क्यों है, हम ऐसे क्यों हो गए हैं, हम इतने चिड़चिड़े क्यों हो गए हैं, हमें हर बात पे गुस्सा क्यों आता है, हमारे साथ ट्रस्ट इशू क्यों है, हम किसी पे विश्वास क्यों नहीं कर पाते। ये सब चीज़ें जो हमारी ज़िंदगी से जुड़ी होती हैं, इन सब की जड़ कहीं ना कहीं ये है कि मैंने किसी के प्रति अपने मन में द्वेष को रखा है। मैंने आज भी किसी व्यक्ति को माफ़ नहीं किया है। जब उस व्यक्ति का जिक्र मेरे सामने आता है तो मेरा मन उसके लिए गुस्से से भर जाता है। जब उस व्यक्ति का जिक्र मेरे सामने आता है तो मैं उस व्यक्ति के लिए अपने मन में द्वेष पैदा हो जाता है। मैं कंफर्टेबल नहीं रह पाता जब मैं उस व्यक्ति के बारे में सुनता हूँ। यदि आपके साथ ऐसा होता है तो यकीन मानिए आपने उस व्यक्ति को माफ़ नहीं किया है। आज भी उसकी बातें, आज भी उसका जिक्र आपको दर्द देता है। इसका मतलब कि चंगाई नहीं हुई है। और चंगाई कब आती है? लिखा है जब हम अपने पापों को मान लेते हैं तो चंगाई आती है। जब हम परमेश्वर से अपने पापों को मान लेते हैं तो चंगाई आती है। परमेश्वर के वचन में लिखा है हम सब ने पाप किया और हम सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। आप में से और मुझ में से जितने भी लोग इस बात को सुन रहे हैं, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो ये कह दे कि मुझसे गलती नहीं हुई है, जो ये कह दे कि मुझसे पाप नहीं हुआ है, जो किसी और पे उंगली उठा के बोले कि उसने गलत किया है। ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है। मैं, आप, जितने भी लोग हम इस पृथ्वी पाए जाते हैं, हम सब ने पाप किया है और परमेश्वर का वचन कहता है हम सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। तो इसके अलावा बजाय इसके कि हम किसी और पे दोष लगाएं, बजाय इसके कि हम किसी और के पापों पे ध्यान दें, हमें ज़रूरत है अपनी गलतियों पे, अपने पापों पे ध्यान देने की और परमेश्वर से उसकी माफ़ी मांगने की, ताकि मेरी चंगाई मुझे मिल सके, ताकि वो जो बिटरनेस है, वो जो
मेरे अंदर गुस्सा है, जो मेरे अंदर ट्रस्ट इश्यूज हैं, मैं उनको डील कर सकूँ। और वो तब होते हैं जब आप अपने पापों को मान लेते हैं। एक बहुत इम्पॉर्टेंट और एक बहुत अच्छी बात आपको बताना चाहती हूँ, जो मैंने आज से 20 साल पहले सीखी थी। एक पास्टर हमारे साथ आए थे और उन्होंने एक बात सिखाई थी कि अनफॉरगिवनेस कैसे काम करती है। उन्होंने बताया कि अनफॉरगिवनेस एक हुक की तरह होती है। जैसे ऐसे एक हुक है, जिसने मेरे खिलाफ कुछ गलत किया, उसके मन में मेरे बिटरनेस है और मेरे लिए उसके मन में बिटरनेस है। ये एक हुक की तरह बन जाता है और वो मुझसे बंधा हुआ है और मैं उससे बंधी हुई हूँ। पर जब एक व्यक्ति भी, दोनों में से कोई एक व्यक्ति भी उस हुक को छोड़ देता है, तो वो भी फ्री हो जाता है और वो दूसरे को भी फ्री करने में सहायता करता है। आप देख रहे हैं, इसको हुक को बंधे रहने के बावजूद भी, क्योंकि इसने अपना हुक छोड़ दिया, ये आज़ाद है। और क्योंकि ये आज़ाद है, इसकी वजह से नोइंगली अननोइंगली ये व्यक्ति भी आज़ाद हो जाता है। बहुत ज़रूरी है फॉरगिवनेस, क्योंकि जब तक हम अनफॉरगिवनेस में मूव करते हैं, जब तक हम किसी के लिए माफ़ी नहीं देते हैं या अपने कामों के लिए माफ़ी नहीं मांगते हैं, हम उस हुक में फंसे रहते हैं, हम उस जकड़न में फंसे रहते हैं, उस जंजीर में बंधे रहते हैं। पर जैसे ही मैं डिसाइड करती हूँ कि मैं अपने पापों के लिए माफ़ी मांग लूँगी, उस व्यक्ति ने क्या किया क्या नहीं किया उसके लिए वो जिम्मेवार है और वो अपने परमेश्वर से अपनी बातें करेगा। मैं ये स्टेप लेता हूँ या मैं ये स्टेप लेती हूँ कि मैं परमेश्वर के सामने अपने हिस्से की गलती मान लूँगा। उस समय आप उस आज़ादी को महसूस करते हैं, उस समय आप उस चंगाई को महसूस करते हैं। सच जानिए, माफ़ी मांगना ना केवल आपको आत्मिक रूप से चंगा करता है, आपको मानसिक रूप से चंगा करता है, आपको शारीरिक रूप से चंगा करता है। डिप्रेशन कहीं ना कहीं अनफॉरगिवनेस का कारण है। बहुत सी ऐसी बीमारियां जो हमारे शरीर में पाई जाती हैं, उसका एक कारण अनफॉरगिवनेस है। तो जब हम परमेश्वर से माफ़ी मांग लेते हैं, हम अपने हिस्से का जब काम कर लेते हैं, तो मैं उस बिटरनेस को अपने में से जाने देती हूँ जो मेरे खिलाफ मेरे अंदर है। जब हम कुछ गलत काम करते हैं ना, तो जब कोई और मेरे लिए कुछ गलत काम करता है, कई बार हम उसको माफ़ कर पाते हैं, पर जब हमसे कुछ गलती हो जाती है, हम खुद को माफ़ नहीं कर पाते हैं। बहुत ज़रूरी है अपने आप को परमेश्वर के सामने रखना और परमेश्वर की उस माफ़ी को अपने लिए रिसीव करना। आपके लिए ऐसा करना चंगाई को रिलीज़ करता है। जब आप परमेश्वर के सामने अपने गलतियों को, अपने गुनाहों को मान लेते हैं, तो ना केवल आप आत्मिक चंगाई पाते हैं, आप मानसिक चंगाई पाते हैं, आप शारीरिक चंगाई पाते हैं। मेरे साथ निकालिए एक वचन जो आपको मिलेगा दूसरा इतिहास, उसका 7वां अध्याय, उसका 14वां पद। उसमें कुछ इस प्रकार लिखा है, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। लिखा है, जब वो दीन होकर प्रार्थना करें, मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें। जब हम परमेश्वर के खिलाफ या किसी व्यक्ति के खिलाफ कुछ गलत काम करते हैं, पहला स्टेप मैंने आपको कहा कि हमें उस गलती को मानने की ज़रूरत है। दूसरा स्टेप है, हमें उससे फिरने की ज़रूरत है, रिपेंटेंस की ज़रूरत है। जब मैंने एक गलती की, और वो गलती कुछ भी हो सकती है, हम किसी के बारे में कुछ गलत सोचते हैं, कुछ गलत बातें बोलते हैं, हम द्वेष रखते हैं, कुछ भी गलती जो आपने की है, वो गलती की कैटेगरी कुछ भी हो सकती है। आपने जब परमेश्वर से उसकी माफ़ी मांग ली, दूसरा काम जो आपको और मुझे करना है, उस बुरी चाल से फिरे। लिखा है, जब परमेश्वर का वचन कहता है कि जब वो उस बुरी चाल से फिरेंगे, तो मैं उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। तो जब आप और मैं परमेश्वर से अपनी गलती को मान लें, उसके बाद दूसरा काम करने की ज़रूरत है कि उसके रिजल्ट आपकी और मेरी चाल में दिखना चाहिए। परमेश्वर के वचन में लिखा है, मन फिराव के योग्य फल लाओ। जब हमारा मन फिर गया है, जब हमने परमेश्वर से माफ़ी मांग ली और अब हम कह रहे हैं कि हम ऐसा काम नहीं करेंगे, वो बातें आपके और मेरे जीवन में दिखनी ज़रूरी हैं, वो चाल चलन आपके और मेरे ज़िंदगी में दिखना ज़रूरी है। आपका और मेरा एक स्टेटमेंट मैंने कहीं पढ़ा था, द बेस्ट फॉरगिवनेस इज़ विजिबल इन योर स्टेप्स, इन योर एक्शन। आप किसको किस हद तक माफ़ करते हैं, आप किस हद तक अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगते हैं, वो आपके स्टेप्स में दिखाई देगा, वो आपके एक्शंस में दिखाई देगा। एक और वचन जो आपके सामने पढ़ना चाहूँगी, जो लिखा है भजन संहिता, उसका 32वां अध्याय, उसके 3 से लेकर 5वें पद में कुछ इस प्रकार लिखा है, जब मैं चुप रहा तब दिन भर कराते कराते मेरी हड्डियाँ पिघल गईं,
क्योंकि रात दिन मैं तेरे हाथ के नीचे दबा रहा और मेरी तरवाहट धूप काल की सी झुंझुलाहट बन गई। जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म ना छिपाया और कहा, हे यहोवा, मैं यहोवा के सामने अपने अपराध को मान लूँगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। ये फिजिकल हीलिंग की बात भी करता है, मेंटल हीलिंग की बात भी करता है और स्पिरिचुअल हीलिंग की बात भी करता है। जब आप और मैं अपने अपराध को नहीं मानते तो हमारी हड्डियाँ पिघल जाती हैं। बहुत सी बातें आपके और मेरे अंदर हैं। कुछ बातें हमने जिसके खिलाफ गलत किया उससे सॉरी बोल चुके हैं, कुछ बातों के लिए हम परमेश्वर से सॉरी बोल चुके हैं, पर कुछ बातें ऐसी हैं जिनका हमने किसी से जिक्र भी नहीं किया है। वो आपके और मेरे अंदर कहीं डीप डाउन हमने उनको दबा दिया है, उसका हम जिक्र भी करना नहीं पसंद करते। उस बात का जिक्र भी छिड़े तो हम साइड से निकल जाते हैं। हम ऐसे डिस्कशन में बैठना पसंद नहीं करते जहाँ पर वो बात छिड़ सकती है, क्योंकि हमने आज तक उस बात को डील नहीं किया है, क्योंकि आज तक हमने उस बात की माफ़ी नहीं मांगी है और अंदर ही अंदर वो बातें आपकी और मेरी हड्डियों को गला रही हैं। अंदर ही अंदर वो आपको और मुझे खोखला कर रही हैं। आज की इस सुबह मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर आपके उन गहरे घाव को जो अंदर कहीं है आज डील करे। परमेश्वर की चंगाई वहाँ तक पहुँचे जिन बातों को आपने कहीं दबा दिया है, जिन बातों को आप कभी भूल गए हैं पर उनका असर आप अपनी ज़िंदगी में देखते हैं, वो पेन आप अपनी ज़िंदगी में महसूस करते हैं। उस व्यक्ति का जिक्र सामने आता है तो आपका मन दुखी हो जाता है, या आपने जब कभी कोई गलत काम किया था वो काम जब आपको याद आता है तो आप गिल्ट में चले जाते हैं क्योंकि आपने उस चीज़ को अभी तक एड्रेस नहीं किया। आज की सुबह मैं कहना चाहती हूँ, परमेश्वर के सामने उस बात को मान लीजिए, क्योंकि लिखा है, जब मैंने अपने अधर्म को, अपने पाप को तेरे आगे मान लिया, तब तूने उसे अधर्म को क्षमा किया और मुझे चंगा किया। हम जब परमेश्वर के सामने मान लेते हैं कि हाँ परमेश्वर मुझसे गलती हुई है, हाँ परमेश्वर मुझसे गलत काम हुआ है, तो हमारा परमेश्वर इतना प्रेमी है, इतना अच्छा है कि वो हमको माफ़ करता है। बहुत ज़रूरी है, जितना ज़रूरी किसी को माफ़ करना है, इस बात को हम बाद में देखेंगे, उतना ज़रूरी है अपनी गलतियों को परमेश्वर के सामने मान लेना। एक और वचन आपके सामने पढ़ना चाहूँगी, आपको मिलेगा लूका रचित सुसमाचार, उसका 15वां अध्याय, उसके 18वें पद से लेकर 21वें पद तक। उड़ाऊ पुत्र का जिक्र है, हमने कई बार पढ़ा है। एक बच्चा, एक बेटा अपने पिता से संपत्ति लेके चला जाता है, कुकर्म में पूरी संपत्ति को उड़ा देता है और एक दिन अपने आपे में आता है, और जब वो अपने आपे में आता है वो कुछ बातें बोलता है। देखिए मेरे साथ पढ़िए, 18वें अध्याय से लेकर 15वें अध्याय के 18वें पद से लेकर 21वें पद तक लिखा है, मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरे दृष्टि में पाप किया है। पहला स्टेप, उसने माना कि उससे गलती हुई है, उसने कन्फेस किया कि उससे गलती हुई है। जो फॉरगिवनेस का जो पहला स्टेप है वो ये मान लेना कि हाँ मुझसे गलती हुई है। हम कई बार ये बात ही नहीं मान पाते, हम इस बात को कह ही नहीं पाते कि हमसे गलती हुई है, हमारा ईगो हमसे बड़ा हो जाता है। कई बार हम औरों की गलतियाँ दिखाते हैं पर अपनी गलती नहीं मानते। पर इस बच्चे ने, इस व्यक्ति ने क्या किया, उसने अपने पिता के विरोध में जो गलती की, उसने मन ही मन में उस बात को माना। उसने कहा, मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊँगा और उससे कहूँगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। इस व्यक्ति ने इस बात का अंगीकार किया कि हाँ मैंने पाप किया है, अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे अपने एक मजदूर के नाई रख ले। एक रिपेंटिव हार्ट है, एक गलती करने के बाद जो पछतावा होता है वो हार्ट है। और कह रहा है, तब वह उठकर अपने पिता के पास चला और अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और चूमा। जब उसके पिता ने उसको गले लगाया और चूमा, अब इसको सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है। एक तरह से पिता ने उसको ऑलरेडी एक्सेप्ट कर लिया है, पर इस व्यक्ति ने ऐसा नहीं किया। ये जैसा ठान के गया था इसने वैसा किया। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है, अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। जब इसके पिता ने इसको गले लगाया, जब इसके पिता ने इसको चूमा, इसको पता है इसको फॉरगिवनेस मिल चुकी है, इसको पता है कि इसके पिता ने इसको एक्सेप्ट कर लिया। पर ये इस व्यक्ति का मन था, जो उसने डिसाइड किया था, इसने जो अपने मन में कहा था, इसने वैसा किया। ये उस प्रोसेस से भागा नहीं। कई बार
आप और मैं ये सोचकर कि परमेश्वर सब जानता है, हम अपनी पापों की माफ़ी नहीं मांगते। हम ये सोचते हैं परमेश्वर हर जगह पे है, परमेश्वर उस बात को भी जानता है, परमेश्वर डील कर लेंगे। पर आपको और मुझे अपना मुंह खोल के परमेश्वर के सामने अपनी गलतियों को मानने की ज़रूरत है। आपकी और मेरी चंगाई तब आएगी जब मैं और आप अपना मुंह खोल के परमेश्वर से माफ़ी मांगेंगे। जैसा कि भजन संहिता में लिखा कि मैं चुप रहा तब दिन भर कराते कराते मेरी हड्डियाँ पिघल गई। जब आप चुप रहते हैं वो गिल्ट, वो गलत काम का आभास आपको अंदर ही अंदर खाता रहता है, आपकी हड्डियों को गला देता है। पर लिखा है जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया। जब भजन संहिता के हमने अभी पढ़ा 32वें अध्याय में उसके 3 से 5वें पद में उसने कहा, जब मैंने अपना पाप तुझे प्रकट किया, अपना अधर्म ना छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूँगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा किया। हम जानते हैं परमेश्वर हमको देख रहे हैं, हम जानते हैं परमेश्वर हमारे मनों की बात को जानते हैं, हम ये जानते हैं हर वो बात जो हमने अंधेरे में या उजियाले में की, परमेश्वर उसको देखता है। पर आपका और मेरा अंगीकार आपके और मेरी मन की दशा को बताता है। जब आप और मैं अपना मुंह खोल के परमेश्वर से माफ़ी मांगते हैं, वो बताता है कि आप और मैं उस बात को अंगीकार करें कि हाँ मुझसे गलती हुई है। और आप और मैं जब अपनी बुरी चाल से फिर जाते हैं, वो मन फिराव का फल जब हम लाते हैं, तब हम उसकी चंगाई को पाते हैं। हर गलत काम का एक परिणाम होता है और कई बार हमें लगता है कि इस गलत काम को जिसको हमने बहुत टाइम से छुपा के रखा है, इसका कोई परिणाम सामने नहीं आया। पर सच मानिए, जो आपके नेचर में चेंजेस है, जो आपका मन कड़वा है, जो अपने मन में बिटरनेस है, या जो आप डिप्रेशन को महसूस कर रहे हैं, ये सब चीज़ें उस एक अनफॉरगिवनेस का, उस एक माफ़ी ना मांगने का परिणाम हो सकता है। आज की सुबह कहना चाहती हूँ, यदि आप ऐसी किसी भी बात से डील कर रहे हैं, यदि आप ऐसी किसी भी प्रॉब्लम से निकल रहे हैं, यदि आपके मन में ऐसा कुछ चल रहा है, अगर आप इस सरमन से रिलेट कर पा रहे हैं, मेरी प्रार्थना है आपसे, परमेश्वर के सामने अपने पापों को मान लीजिए। आपको किसी के सामने अपनी बात को कहने की ज़रूरत नहीं है। आपका परमेश्वर आपको देख रहा है, आपका परमेश्वर आपको सुन रहा है। आज की सुबह कहना चाहती हूँ, अपने आप को उस बंधन से आज़ाद कर दीजिए, उस हुक से जहाँ आप बंधे हुए हैं। परमेश्वर से माफ़ी मांग के आज़ाद कर दीजिए। आप उस आज़ादी को अपने अंदर महसूस करेंगे, आप उस फ्रीडम को, उस चंगाई को अपने अंदर महसूस करेंगे। एक असीम शांति आपके मन में आ जाएगी जब आप परमेश्वर से बातचीत कर लेंगे, जब आप परमेश्वर को बता देंगे कि हाँ परमेश्वर, मुझसे ये पाप हुआ था। और जब आपके मन में किसी के लिए करवाहट है, जब आपके मन में किसी के लिए जिसने आपके विरोध में कुछ गलत किया उसके लिए करवाहट है, जब आप उसको माफ़ कर देंगे, आप महसूस करेंगे आप उस बंधन से छूट गए। वो जुआ जिसमें आप बंधे हुए थे, वो कुड़कुड़ाहटपन, वो मन में कड़वाहट, वो सब चीज़ों से आप अपने आप को अलग होता पाएंगे। मेरी प्रार्थना है, परमेश्वर के लोगों, अपने आप को परमेश्वर के सामने हम्बल कीजिए, अपने आप को परमेश्वर के सामने खोलिए। इस समय आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ और कहती हूँ, परमेश्वर, हर एक जन जो इस वचन को सुन रहा है, खुदावन तेरा आत्मा सहायता करे, खुदावन होने पाए ये वचन चंगाई का कारण ठहरे। प्रभु जी होने पाए, प्रभु जी तू गूदा गूदा जानता है पिता परमेश्वर, तू उनके मन की स्थिति को जानता है प्रभु जी। कोई बात जो आज से बहुत साल पहले उनसे हुई प्रभु जी, और उन्होंने उस बात को कहीं दबा दिया है, पर अंदर ही अंदर वो उनको कचोटती है खुदावन, उनको पश्चाताप करवाती है प्रभु जी, जो उनको अंदर ही अंदर तंग करती है प्रभु जी, गिल्ट लेके आती है खुदावन। कई लोगों के मन में सुसाइड के थॉट्स आते हैं खुदावन। आज कहती हूँ ये सारी बातें तेरे वचन से डील की जाएँ खुदावन। पवित्र आत्मा कब्जा ले मेरे पिता। होली स्पिरिट, टच देम एंड डिलीवर देम फ्रॉम दिस पेन। होने पाए खुदावन, तेरा आत्मा आज इन जिंदगियों को छुए खुदावन, और आज का ये दिन प्रभु जी तेरे वचन की सामर्थ से उनके लिए आज़ादी का दिन ठहरे मेरे खुदा। यस फादर गॉड, यस फादर गॉड, थैंक यू जीसस। यस, एक और बात जो आपसे बताना चाहती हूँ, जब उस लूका 15 अध्याय में जब उस व्यक्ति ने अपने पिता से माफ़ी मांगी तो उसने एक बात कही, मैं स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। उसने ना केवल परमेश्वर से माफ़ी मांगी, उसने उस व्यक्ति से, अपने पिता से भी माफ़ी मांगी। उसने कहा मैंने स्वर्ग के विरोध में भी अपराध किया है और मैंने तेरे विरोध में भी अपराध किया है। कई बार हम परमेश्वर से तो माफ़ी मांगते हैं, पर उस व्यक्ति से जिसके विरोध में हमने गलत किया होता है हम उसको भूल जाते हैं। बहुत ज़रूरी है, यदि आप चंगाई को चाहते हैं तो इस प्रोसेस से मत भागिए। आपने परमेश्वर से माफ़ी मांगी है, उस व्यक्ति से भी जाके माफ़ी मांगिए जिसके विरोध में आपने गलत काम किया है। आप एक
शिफ्ट अपनी ज़िंदगी में पाएंगे। आप देखेंगे कि आपके चाल चलन में, आपकी बातचीत में, आपके मन की कंडीशन में एक शिफ्ट आ गया, क्योंकि परमेश्वर की चंगाई वहाँ रिलीज़ होती है। एक और बात जो आपसे शेयर करना चाहती हूँ, जब वो व्यक्ति अपने पिता के पास गया लूका में, और उसने कहा कि मैंने स्वर्ग के और तेरे विरोध में पाप किया है। जब आप माफ़ी मांगे तो आपकी माफ़ी दो लोगों से रिलेटेड है, एक उस व्यक्ति से जिसके विरोध में आपने गलत किया है, और दूसरा परमेश्वर से। आपकी माफ़ी के बीच में इनके अलावा और कोई नहीं आना चाहिए। हमें लोगों के अप्रूवल के लिए माफ़ी नहीं मांगनी है। आपको इसलिए माफ़ी नहीं मांगनी कि लोग आपको एक्सेप्ट कर सकें। आपको माफ़ी उस व्यक्ति से मांगनी है जिसके विरोध में आपने गलत किया है, और आपको माफ़ी अपने परमेश्वर से मांगनी है। बाइबल में एक एग्जाम्पल है, एक ऐसी महिला का जिक्र है जिसका जीवन जीती जागती एक मिसाल है माफ़ी की। मैंने कहीं पर एक बात पढ़ी थी, द बेस्ट अपॉलॉजी इज़ चेंज बिहेवियर। जब हमारा बिहेवियर बदल जाता है, जब हमारा जीवन बदल जाता है, जब हम रिपेंट करते हैं और उसके अनुसार चाल चलते हैं, वो जीवन अपने आप में एक माफ़ी होता है। और बाइबल में एक ऐसी महिला का जिक्र है जो आपको मिलेगा लूका रचित सुसमाचार, उसका 7वां अध्याय, उसके 37वें पद से लिखा है, और देखो उस नगर की एक पापिनी स्त्री यह जानकर कि वह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई और उसके पाँव के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पाँव को आंसुओं से भिगोने और अपने सर के बालों से पोंछने लगी और उसके पाँव बार बार चूम कर उस पर इत्र मला। एक ऐसा एक्ट जिसमें इस स्त्री ने एक शब्द नहीं कहा, इस स्त्री ने नहीं बताया मैं कौन हूँ, कोई इंट्रोडक्शन नहीं है, अपने पाप का कोई जिक्र नहीं है, कोई सॉरी नहीं है, बस वो एक काम कर रही है, वो यीशु मसीह के पैरों पर इत्र डाल रही है और उसको अपने आंसुओं से पोंछ रही है, बार बार अपने आंसुओं से उसको भिगो रही है, अपने बालों से पोंछ रही है, उसके पैरों को चूमना उसने बंद नहीं किया। एक चेंज बिहेवियर उसकी ज़िंदगी में है, कुछ तो बदल गया है, ऐसी वो आज से पहले नहीं थी। और लोगों ने क्या कहा, लिखा है, यह देखकर वह फरीसी जिसने उसे बुलाया था अपने मन में सोचने लगा, यदि यह भविष्यवक्ता होता तो जान लेता कि यह जो उसे छू रही है वो कौन और कैसी स्त्री है, क्योंकि वह तो पापिनी है। ये सब लोग जानते हैं, ये फरीसी जिसने यीशु मसीह को अपने घर में बुलाया, ये व्यक्ति जानता है कि ये स्त्री पापिनी है, पर इस स्त्री ने अपने बारे में कुछ नहीं कहा है, इस स्त्री ने अपने पापों का अंगीकार भी नहीं किया है। इस स्त्री ने बस एक काम किया है, ये यीशु मसीह के पैरों पर उस इत्र को फेंक रही, उसने चढ़ा दिया, उसके पैरों पर उस इत्र को उंडेल दिया और उसके पैरों को लगातार चूम रही है। आपको थोड़ा सा बताना चाहती हूँ, ये जो इत्र जो इस स्त्री ने यीशु मसीह के पाँव पे डाला, ये काफ़ी महंगा था, और उस ज़माने में जिस समय पर की ये बात है, वो इत्र इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि ये लिखा है कि ये पापिनी स्त्री थी, ये उस इत्र की खुशबू से अपने लिए ग्राहकों को अट्रैक्ट करती थी, और उसने उस रीज़न को, उस सोर्स को, जो इसकी कमाई का एक सोर्स था, जो इसके पाप का एक भागीदार था, उसने उस बर्तन को ही तोड़ दिया, उसने उस पूरे इत्र को ही यीशु मसीह के पैरों पर डाल दिया, और उसने अपने उस एक्शन से इस बात को कहा कि आज से मैं इस ज़िंदगी को छोड़ती हूँ, आज से मैं उस ज़िंदगी में वापस लौट कर नहीं जाऊँगी। उसके उस एक्शन में उसने अपनी सॉरी को, अपने पापों के अंगीकार को, सब कुछ दिखाया। आपको और मुझे अपने पापों को मानने के बाद जो दूसरा ज़रूरी काम करना है वो है मन फिराव करना, अपने कामों से, अपनी बुरी चाल से फिर जाना। और इस स्त्री का जीवन, ये एक्ट अपने आप में एक माफ़ी है। बिना कुछ कहे इसने यीशु मसीह से कह दिया कि मैं अपने उस पुराने जीवन को छोड़कर आई हूँ। बिना कुछ कहे इन्होंने कह दिया कि मैं अपने कामों के लिए पछता रही हूँ। बिना एक शब्द कहे इन्होंने यीशु मसीह से अपने पापों की माफ़ी मांग ली। और यदि ऐसा ना होता तो यीशु मसीह इस बात को नहीं कहते जो इसमें लिखा है। यदि आप इसी चैप्टर को पूरा पढ़ेंगे तो इसके 48 वर्स में लिखा है, और उसने स्त्री से कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। इस पूरे चैप्टर में उस स्त्री ने अपने पापों की माफ़ी नहीं मांगी है, पर यीशु मसीह ने कहा तेरे पाप क्षमा हुए। कैसे पाप क्षमा हुए? कैसे यीशु मसीह कह रहे हैं कि तेरे पाप क्षमा हुए? क्योंकि उसका ये एक्शन, उसका ये बदला हुआ जीवन, उसका अपने एक्शन से ये कहना कि मैं उस ज़िंदगी को छोड़ आई हूँ, उसके एक्शन से ये कहना कि मेरा मन पश्चाताप से भरा हुआ है, उसके एक्शन से ये कहना कि अब मैं वो काम नहीं करूँगी, यीशु मसीह के लिए काफ़ी था अपनी क्षमा को रिलीज़ करने के लिए।
आपके और मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि आप और मैं जब अपनी गलतियों को मान लें, उस जीवन को पीछे छोड़ाएं। जिस प्रकार उस लड़के ने उस जो अपने पिता के पास आया, जिसको हम उड़ाऊ पुत्र कहते हैं, उसने उस जीवन से अपने आप को, जहाँ वो एसोसिएटेड था, उसको छोड़ दिया और लिखा है मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा। उसने अपने आप को उस ज़िंदगी से अलग किया और वो अपने पिता के पास आया। इस स्त्री ने अपने आप को उस ज़िंदगी से अलग किया। उसने उस इत्र के बर्तन को ही तोड़ दिया जिसमें वो इत्र था और यीशु मसीह के पाँव पर डाल दिया, ताकि वापस उस ज़िंदगी में मुड़ने का रास्ता ही बंद हो जाए। अपने एक्शन से उस व्यक्ति ने अपने पिता से कहा कि मैंने तेरे विरोध में और स्वर्ग के विरोध में पाप किया है और मुझे अपने घर में नौकर की नाई रख दे। और यहाँ पे ये स्त्री अपने एक्शन से बोल रही है कि यीशु मसीह, मुझसे गलती हुई है, मैं अपने पाप की वो ज़िंदगी छोड़कर तेरे पास आई हूँ। माफ़ी का आपके और परमेश्वर के अलावा उस व्यक्ति को जिसके विरोध में आपने पाप किया है और किसी का कोई लेना देना नहीं है। इस स्त्री ने बिल्कुल चिंता नहीं की कि वो फरीसी के घर में बैठा है, ये लोग मुझे जज करेंगे क्योंकि ये मेरे बारे में जानते हैं, ये मेरे बारे में क्या बोलेंगे, ये मेरे बारे में क्या सोचेंगे। उसने इन सब बातों की चिंता नहीं की, क्योंकि उसके लिए वहाँ पर वो था जो उसको उसके पापों से क्षमा दिला सकता था। आज की इस सुबह के सरमन में मेरी ये प्रार्थना है, मैं हाथ जोड़ के आप सबसे विनती करती हूँ, यदि आपके मन में कोई ऐसी बात है जो आपको परेशान कर रही है, जो आपने आज तक परमेश्वर से शेयर नहीं की है, जो आपने अंदर कहीं दबा दी है, आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले, आपके बचपन में आपने कुछ ऐसा किया जो आपको आज भी तंग करता है, तो आज परमेश्वर से माफ़ी मांग लीजिए। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी की सहायता कर सकते थे। बहुत रिसेंटली मुझे किसी ने बताया और मुझे उनकी ये बात अंदर तक छू लिया, मुझे उस बात ने, कि उनके मन में इस बात का दर्द है कि वो किसी की सहायता कर सकते थे पर वो उस दिन उनकी सहायता नहीं कर पाए, और इस बात को लेकर आज भी उनके मन में दर्द है। और आज मैं कहना चाहती हूँ, अपने उस एक्ट को जो आप उस दिन कर सकते थे आपने नहीं किया, परमेश्वर से माफ़ी मांग लीजिए, आपको उस दर्द से आज़ादी मिल जाएगी। अगर आपने कभी किसी के खिलाफ कुछ ऐसा गलत किया है जो आपको आज भी तंग करता है, तो परमेश्वर से माफ़ी मांग लीजिए, आप उस हिस्से में आपको आज़ादी मिल जाएगी। और कई बार हम लोगों की बातों से, लोगों के डर से अपनी बात को नहीं कह पाते, इस बात से कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, हम अपने बात को नहीं रख पाते। पर ये लोगों के बारे में है ही नहीं, ये आपके और आपके परमेश्वर के बारे में है। ये आपके और केवल उस व्यक्ति के बारे में है जिसके खिलाफ आपने कुछ कहा है, जिसके खिलाफ आपने कुछ किया है, जिसके खिलाफ आपने कुछ गलत सोचा है। ये बात सिर्फ आपके और उस व्यक्ति के बीच में, आपके और आपके परमेश्वर के बीच में है। इस समय जब इस बात को आप सुन रहे हैं, उन लोगों के बारे में सोचना बंद कीजिए जिनके नाम बार बार आपके दिमाग में आ रहे हो। मैं इस बात को सेंस कर सकती हूँ, बहुत से लोगों के दिमाग में इस समय कुछ लोगों के नाम आ रहे हैं कि उसने ऐसा किया है, हाँ उसकी जिंदगी में ये बात है। ये बात आपके और आपके परमेश्वर के लिए है। जब मैं ये बात बोल रही हूँ तो ये बात मेरे और मेरे परमेश्वर के लिए है, इसमें और कोई नहीं आता। इस बात को इस तरह रिसीव कीजिए कि ये आपकी ज़िंदगी में चंगाई को उत्पन्न कर सके, आपके उन घाव को जो आज तक आपने दबा के रखे हैं वहाँ तक चंगाई पहुँच सके। आइए अपनी आंखों को बंद करें, पवित्र आत्मा की सहायता मांगें और अपने इस पूरे हीलिंग प्रोसेस में पवित्र आत्मा को इन्वॉल्व करें और कहें, हे पवित्र आत्मा मेरी सहायता कर, मेरी सहायता कर, मुझे साहस दे, मुझे हिम्मत दे कि मैं परमेश्वर के सामने अपने पापों को मान सकूं, और यदि हो सके तो उस व्यक्ति के साथ भी जिस व्यक्ति के खिलाफ मैंने कुछ गलत कहा है, जिस व्यक्ति के खिलाफ मैंने कुछ गलत किया है, मैं उससे माफ़ी मांग सकूं, ताकि ये चंगाई मेरे मन तक पहुँच सके। जिस जुए में मैं हुई हूँ, जिस जकड़न में मैं हूँ, जिस जंजीरों में मैं अपने आप को महसूस करता हूँ या करती हूँ, उससे मुझे आज़ादी मिल सके। आइए पवित्र आत्मा से सहायता मांगते हैं। परमेश्वर, विनती प्रार्थना करती हूँ, हे पवित्र आत्मा इस समय पे अपना कब्जा लीजिए। एक एक जन को प्रभु जी तेरे हाथों में सौंपती हूँ और कहती हूँ, प्रभु जी होने पाए, प्रभु जी तेरी चंगाई बहे मेरे खुदा, होने पाए प्रभु जी, पिछले सारे घाव जो आज तक अनटच्ड हैं खुदावाद, आज तेरे हाथों से छुए जाएं प्रभु जी। तेरा छूना ये लोग महसूस करें मेरे पिता, होने पाए प्रभु जी, चंगाई बहने लगे खुदावाद।
वो जख्म जो बार बार छेड़े जाने से नासूर बन गए हैं खुदावन, वो गिल्ट का एहसास जो बार बार अंदर से कचोटता है मेरे खुदा, आज कहती हूँ तेरी प्रेजेंस में हूँ कि खुदावन इनको छोड़कर जाने वाला हो सके प्रभु जी। तुझ में एक नई सामर्थ पाए खुदावन, तुझसे इनका रिश्ता एक और स्तर ऊंचा चला जाए मेरे खुदा, तेरी नज़दीकी को एक और स्तर अलग से पहचानने वाले हो सके प्रभु जी। कहती हूँ प्रभु जी, आज का ये दिन खुदावन तेरे और इनके मिलान का दिन ठहरे खुदावन, तेरे और इनके मिलान का दिन ठहरे प्रभु जी। होने पाए सारे डिफरेंसेस चले जाएं खुदावन, वो तुझसे जो एक दूरी बन गई है खुदावन, उस पाप की वजह से जो एक दूरी आ गई खुदावन, आज उस दूरी को यीशु मसीह के नाम से दूर करते हैं खुदा। कहती हूँ पिता परमेश्वर, तेरे बच्चे इस समय जब तेरे सामने हैं खुदावन, आंखें बंद किए हुए आंसुओं में खुदावन जब तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं, तेरा आत्मा छुए खुदावन, और तेरे आत्मा का छुआ जाना उनके लिए आज़ादी का कारण ठहरे। यस फादर गॉड, सब कुछ तेरे हाथों में सौंप के कहते हैं प्रभु जी, इस प्रार्थना को सुन और कबूल कर यीशु मसीह के नाम से, आमीन। धन्यवाद करना चाहती हूँ और कहती हूँ परमेश्वर आप सबके मनों को चंगा करे। प्रेज द लॉर्ड। मैं आशा करता हूँ कि आज के वचन से आपने आशीष पाई है। अगर आपके पास कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है, टेस्टिमनीज है, या आप किसी भी विषय में काउंसलिंग चाहते हैं, तो हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर है। If you'd like to become a financial partner or sow a seed, then our account details are also on your screen. अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। Till then, stay blessed and stay safe.